यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। क्या आप जानते हैं गायत्री साधना के बाद हवन क्यों किया जाता है? क्या आप कभी सोचते हैं हर छोटे बड़े पूजन के बाद हवन क्यों कराया जाता है? गायत्री साधना और हवन में क्या संबंध है? आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताऊंगा कि हम लोग साधना के बाद हवन क्यों करते हैं। क्या आप जानते हैं हर साधना के बाद पूर्णाहुति करना जरूरी होता है? बिना हवन के साधना फलित नहीं होती। हवन का अभाव में साधना बेकार चली जाती है। आज आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री को जन जन तक पहुंचाया। हमारे लाखों परिजन गायत्री साधना करते हैं, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिलता है। हर परिजन अपने अपने तरीके साधना करते हैं। जब मन हुआ स्नान किए और साधना करने बैठ गए। क्या आप जानना चाहते हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव किस प्रकार की साधना चाहते हैं? आगे चलकर आपको बताऊंगा कि गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना कैसे करें। आपके बहुमूल्य समय को गवाए बिना शुरू करते हैं आज का विशेष वीडियो। हर परिजन अपने अपने तरीके से गायत्री साधना करते हैं। गायत्री और यज्ञ का अनिवार्य संबंध है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का आदि प्रतीक है। गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी कहा गया है, तो यज्ञ को संस्कृति का पिता। भारतीय धर्मानुयायियों के जीवन में यज्ञ का बड़ा महत्व है। कोई भी कार्यक्रम बिना यज्ञ के पूरा नहीं होता। साधनाओं में तो हवन और भी अनिवार्य है। जितने भी पाठ, पुरस्चरण, जप, साधन किए जाते हैं, वे चाहे वेदोक्त हो चाहे तांत्रिक, उनमें किसी न किसी रूप में यज्ञ हवन अवश्य करना पड़ता है। प्रत्येक कथा, कीर्तन, व्रत, उपवास, पर्व, त्योहार, उत्सव, उद्यापन सभी में यज्ञ अवश्य करना पड़ता है। इस प्रकार गायत्री उपासना में भी हवन आवश्यक है। अनुष्ठान या पुरस्चरण में जप का 10वां भाग हवन करने का विधान है। यदि इतना न बन पड़े तो शतांश 100वां भाग हवन करना चाहिए। गायत्री उपासना के साथ यज्ञ का युग्म बनता है। गायत्री को माता और यज्ञ को पिता माना गया है। इन्हीं दोनों के संयोग से मनुष्य का आध्यात्मिक जन्म होता है, जिसे द्विजत्व कहते हैं। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म। जैसे अपने शरीर को जन्म देने वाले माता पिता की सेवा पूजा करना मनुष्य का कर्तव्य है, उसी प्रकार गायत्री माता और यज्ञ पिता की पूजा भी प्रत्येक द्विज का आवश्यक धर्म कर्तव्य है। यह नहीं सोचना चाहिए कि सामान्य और नियमित उपासना क्रम में यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है। यज्ञ को प्रत्येक व्यक्ति का आवश्यक नित्य कर्म माना गया है। यह बात अलग है कि लोग इसका महत्व एवं विधान भूल गए हैं और केवल चिन्ह पूजा करके काम चला लेते हैं। घरों में स्त्रियां किसी न किसी रूप में यज्ञ की चिन्ह पूजा करती है। त्योहारों या पर्वों पर अग्नि को जिमाने या आज्ञारी करने का कृत्य प्रचलित है। थोड़ी सी अग्नि को लेकर घी डालकर उसे प्रज्वलित करना और उस पर पकवान के छोटे छोटे ग्रास चढ़ाना तथा फिर अग्नि से जल की परिक्रमा करा देना। यही प्रक्रिया प्रत्येक घर में पर्व एवं त्योहारों पर संपन्न होते देखी जा सकती है। शास्त्रों में बलि वैश्य का नित्य विधान है। प्रतिदिन भोजन बनने के बाद बलि वैश्य के लिए
अग्नि में आहुति देनी होती है। इस प्रकार यज्ञ को कहीं भी अनावश्यक नहीं माना गया है, बल्कि उसे तो और भी आवश्यक, अनिवार्य बताया गया है। अस्तु अभियान साधना में निरत साधकों को अपने अनुष्ठान की पूर्णाहुति यज्ञ से करनी चाहिए और फिर अगला अनुष्ठान आरंभ करना चाहिए। यज्ञ छोटा करना हो तो उसमें अपने परिवार के लोगों को सम्मिलित किया जा सकता है और एक कुंड का अग्निहोत्र किया जा सकता है। सब लोगों को मिलकर की गई 2400 आहुतियां देने से भी काम चल सकता है। बड़ा रूप देना हो तो पड़ोसी, संबंधियों, मित्रों को भी सम्मिलित करके 5 कुंडी आयोजन का रूप दिया जा सकता है। उस हवन में सम्मिलित आहुतियां 5000 भी हो सकती है। अलग से प्रबंध न करना हो तो किसी बड़े सामूहिक आयोजन में भी पूर्णाहुति का नारियल चढ़ाया जा सकता है। वस्तुतः अभियान साधना एक प्रकार का अनुष्ठान ही है जो 1 वर्ष की अवधि में पूरा होता है। अवधि लंबी होने से उसमें अनुशासन की सफलताएं रखी गई है। सामान्य साधक इसे बिना किसी कठिनाई से सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। पूर्णाहुति के अवसर पर ब्रह्म भोज के रूप में अर्घ्य ध्यान का भी महात्म्य है। मात्र शारीरिक और मानसिक श्रम ही पर्याप्त नहीं, उसके साथ अर्थदान भी आवश्यक है। यज्ञ के रूप में कुछ पैसा खर्च होता है, कुछ ब्रह्म भोज के रूप में करना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में ब्रह्मदान ही ब्रह्म भोज का विकल्प हो सकता है। ब्रह्मदान अर्थात गायत्री साहित्य का सत्पात्रों को प्रचार के रूप में वितरण। इसके कुछ राशि श्रद्धा पूर्वक संकल्पित करनी चाहिए। प्रसाद वितरण में मिठाई बांटने की अपेक्षा ज्ञान सामग्री देने की व्यवस्था अधिक उपयुक्त है। मुझे पता है यहाँ तक वीडियो देखते हुए गुरु सत्ता का कोई विशेष परिजन ही आया है, तो कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। हमारे लाखों गायत्री परिजन वर्षों से गायत्री साधना कर रहे हैं। कोई 3, 11, 21 यहाँ तक कि 51 माला का भी जप करते हैं। सभी परिजन अपने अनुसार गायत्री साधना करते हैं। जब समय मिला स्नान किए और गायत्री साधना करने बैठ गए। हमारी बहनें तो कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी शाम के 4 बजे गायत्री साधना करती है। लेकिन हर परिजनों का एक ही सवाल रहता है कि मुझे तो गायत्री साधना का लाभ ही नहीं मिल रहा है। कैसे लाभ मिलेगा? आपकी गायत्री साधना नियम पूर्वक नहीं हो रही है। क्या आप जानना चाहते हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव किस प्रकार की गायत्री साधना चाहते हैं? हमारे गुरुदेव हम गायत्री परिजनों से कैसे गायत्री साधना की आकांक्षा रखते हैं? तो अभी हमारे आई बटन में जाएं, वहाँ एक वीडियो है परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना। वीडियो देखें और आज से अपने परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना शुरू कर दें। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। हर समस्या का हल है। अगर आपके जीवन से जुड़ी कोई भी प्रश्न है तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें। पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म उपस्थिति में आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अपना सलाह व मार्गदर्शन अपने युवा परिवार को जरूर दें। आपका युवा परिवार आपके हर सलाह का स्वागत करती है। वीडियो में कहीं भी त्रुटि है तो अभी कमेंट करके बताएं। उन त्रुटियों को अविलंब दूर किया जाएगा। वीडियो को कम से कम
5 गायत्री परिजनों को शेयर जरूर करें। जो भी बातें अच्छी लगी परम पूज्य गुरुदेव और जो बातें बुरी लगी हमारी अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दें। वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें।